जय श्री श्याम दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैभव। आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा हारे के सहारे की, शीश के दाने की, कलयुग के अवतारी की, बाबा श्याम की। अगर आप इसको सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें एवं इस कथा को पूरा सुने, जिससे आपको श्याम बाबा की कृपा प्राप्त हो। जय श्री श्याम। तो आए हम शुरू करते हैं कथा श्याम बाबा की। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा खाटू श्याम की महिमा बहुत अधिक बताई जाती है। भगवान कृष्ण के अवतार का यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के कलयुग के अवतार ही हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन को आते हैं और बाबा से मनवांछित फल की कामना करते हैं। इतने अद्वितीय बाबा खाटू श्याम जी हैं, उतनी ही रोचक उनके जीवन की कथा है। बताया जाता है कि इस मंदिर का इतिहास महाभारत के युद्ध से संबंधित है। ऐसे में हम आज आपको इस कथा के माध्यम से बाबा खाटू श्याम जी के जीवन की कथा और उनके मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। कौन है खाटू श्याम बाबा? बाबा खाटू श्याम घटोत्कच के पुत्र और पांडवों में महाबली भीम के पौत्र थे, जिनका नाम बार्बरिक था। धार्मिक कथा के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक की शक्तियों और गुणों से प्रभावित होकर उन्हें यह वरदान दिया कि वह कलयुग में उनके नाम से पूजे जाएंगे। महाभारत के समय कौरवों ने पांडवों के साथ अनेक छल किए। लक्षा ग्रह की घटना के बाद पांडव अपनी माता के साथ वन में रहने लगे और कुछ समय में भीम ने माता कुंती की आज्ञा से हिडिंबा नामक राक्षसी से विवाह कर लिया। शादी के बाद हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे घटोत्कच नाम से जाने लगा। घटोत्कच बहुत अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन उससे भी अधिक शक्तिशाली थे उनके पुत्र बर्बरीक। बर्बरीक देवी के परम भक्त थे और उनकी उपासना करते थे। बर्बरीक की साधना से प्रसन्न होकर देवी ने उसे वरदान दिया। इस वरदान में उसे 3 अलौकिक बाण मिले, जो लक्ष्य को भेद कर पुनः लौट आते थे। ऐसी दिव्य अलौकिक बाण प्राप्त कर बार्बरिक अब पराजय हो गए। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो बार्बरिक को भी युद्ध देखने की इच्छा हुई, जिस कारण वे कुरुक्षेत्र पहुंच गए। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्हें ज्ञात हो गया था कि यदि बार्बरिक युद्ध में शामिल हुए तो पांडवों की हार तय है। बार्बरिक को युद्ध में जाने से रोकने के लिए श्री कृष्ण ने गरीब ब्राह्मण का भेष बनाया और फिर बार्बरिक के सामने गए। एक अनजान की भांति श्री कृष्ण ने बार्बरिक से प्रश्न किया कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र की ओर क्यों जा रहे हो? तब जवाब में बार्बरिक ने कहा कि वह एक दानवीर योद्धा है, जो अपने एक बाण से महाभारत के युद्ध का परिणाम तय कर सकते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का सोचा और कहा, पीपल के इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर बताओ। तब बार्बरिक के एक बाण से पीतल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता बच गया था, जो कि भगवान के पैर के नीचे था, इसलिए बाण उनके पैर पर ही आकर ठहर गया। बार्बरिक के इस अद्भुत शौर्य को देखकर श्री कृष्ण हैरान हो गए। तब भगवान ने कुछ सोचा और बार्बरिक से दान देने को कहा। बार्बरिक ने पूछा कि आपको क्या दान चाहिए? तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उनका शीश मांग लिया। ये सुनकर बार्बरिक समझ गए कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है और उनके वास्तविक रूप बताने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और फिर बार्बरिक प्रसन्नता के साथ शीश के दान में देने को तैयार हो गए। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बार्बरिक ने स्वयं अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया, लेकिन उससे पहले युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए एक ऊंचे स्थान पर उनका शीश रख दिया, ताकि वे युद्ध की सभी गतिविधियों का अवलोकन कर सके। महाभारत का ये युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसके बाद पांडवों की जीत हुई। जीतने के बाद उन पांचों में
युद्ध की जीत श्रेय लेने हेतु बहस हुई, तब भगवान उन सभी को बार्बरिक के पास निर्णय के लिए ले गए। चूंकि बार्बरिक ने युद्ध के सभी पहलुओं को देखा था, तो वे इस विषय पर सही निर्णय लेने में सक्षम थे। तब बार्बरिक के शीश ने बताया कि वे श्री कृष्ण की वजह से ही ये युद्ध जीते हैं। ये बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बार्बरिक के शीश को वरदान दिया कि वे कलयुग में उनके श्याम नाम से पूजे जाएंगे। उन्हें भक्त द्वारा स्मरण करने मात्र से उनका कल्याण होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। खाटू श्याम मंदिर का इतिहास माना जाता है कि राजस्थान के खाटू गांव में कलयुग की शुरुआत के समय ही बार्बरिक का शीश मिला था। ये शीश देखकर लोग थोड़ा हैरान हो गए कि आखिर ये किसका शीश हो सकता है और इसका क्या किया जाए। तब सभी की सम्मति से यह शीश एक पुजारी को सौंपा गया। इस घटना के बाद वहां के एक शासक को मंदिर के निर्माण करने का लेकर स्वप्न आया, जिसके बाद उसके कहने के अनुसार वहां एक मंदिर का निर्माण कराया गया। उसके साथ ही वहां खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना की गई। खाटू श्याम मंदिर की बहुत अधिक मान्यता बताई जाती है। माना जाता है कि यदि भक्त मन से बाबा के दरबार में अपनी दुख या परेशानी बताते हैं तो वह उनके सभी कष्ट दूर कर देते हैं, साथ ही मनवांछित फल भी प्रदान करते हैं। व्यक्तियों को जीवन में एक बार खाटू श्याम बाबा के दर्शन हेतु अवश्य जाना चाहिए। बोलिए शीश के दानी की जय। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप ये Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे Facebook पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, और अगर आप स्टार मुझे उपहार स्वरूप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जय श्री श्याम।